सिर्फ एक अंडे से पूरे घर का नाश्ता। जी, यकीन नहीं आ रहा ना? तो आइए मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से बनेगा ये क्रिस्पी कचौरी पराठा, मुन्नू पराठा। फिलिंग होगी इसकी एक एग के साथ, और साथ में चीज़ भी मैं शामिल कर रही हूँ, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो करें, ना चाहें तो बेशक स्किप कर लें, लेकिन प्रॉमिस नाश्ता ऐसा बनेगा कि याद रखेंगे सब। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे, उसके लिए एक ज़बरदस्त सा डो बनाएंगे। 1 कप लिया मैंने गंदम का आटा नॉर्मल, और 2 कप्स लिए मैंने सफ़ेद आटे के। सफ़ेद आटे से ये वैसे तो मैदे से अच्छे बनते हैं, लेकिन हेल्थ वाइज मैंने सोचा कि मैं इसको आटे से ही बनाऊंगी। तो दोनों को मिक्स किया, हाफ़ टी स्पून साल्ट ऐड किया, 2 टेबलस्पून क्रश शुगर ऐड की टेस्ट के लिए। वो ज़रूरी है, आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब उसको मैंने सिर्फ मिक्स किया और 1 कप पानी यूज़ किया, घी 3 टेबलस्पून ऐड किया और उसको रख दिया, और ये ज़बरदस्त सी एक डो रेडी हो गई। अब डो तो रेडी हो गई, इसको हम देंगे कुछ टाइम का रेस्ट, और मीनवाइल हम बना लेंगे इसकी स्टफिंग। उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्याज काट के और थोड़े से घी में ऐड किया, थोड़ा सा सोते किया, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून क्रश चिलीज़, 1/4 कुटी हुई मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया इसके अंदर जाएगा, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी इसमें यूज़ मैं कर रही हूँ। तो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले डालने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद चम्मच हिला लिया, मिक्स कर लिया, और उसके बाद एक छोटे साइज़ का टमाटर था मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। थोड़ा सा मिक्स करना है टमाटर को कि वो अच्छा सा गल जाए। ठीक है, इसको आपने चम्मच की मदद से थोड़ा सा प्रेस करना है, वो अपना पानी भी छोड़ता है। और 1 टेबलस्पून पानी मैंने इसके अंदर डाला, इसलिए कि इस दौरान मैंने क्या करना था, एक बॉयल्ड एग है, उसको मैंने इस तरह से करके उसकी लेयर्स बनाई, उसके पीसेस किए, और उसको किसी भी नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया, कट कर लिया। तो ये हो गया जनाब एक एग, जो मैंने आपको बताया था एक ही एग यूज़ होगा। और ये देखिए, आप ये जो 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया था और टमाटरों का अपना पानी था, उसमें ये अच्छा सा मसाला बन गया। उसमें आपने ये 1 एग शामिल कर लेना है। ऑमलेट तो आप बनाते ही रहते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि ये थोड़ा डिफरेंट टेस्ट का ऑमलेट ही आप इसे कह सकती हैं, लेकिन बॉयल्ड एग के साथ इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। दूसरा ये होगा कि जब आप फिलिंग करेंगे तो ये वाइट वाइट और येलो एग उसके अंदर बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए बड़ा टेम्पटिंग होगा ये नाश्ता। आप उनको स्कूल के लिए भी बना के दे सकती हैं। आप अपने कोई घर में ब्रंच है, कुछ और इस तरह की दावत है, उसमें भी बना सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने डेली जो नाश्ता है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो भी बड़ा एक अच्छा लगेगा इनोवेशंस करके। अब इसके अंदर आपने क्या करना है जनाब, कि मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़। अब बना लिए उस आटे के साथ 5 पेड़े नॉर्मल साइज़ के बनाए, और स्लरी मेरे पास पड़ी हुई थी कुछ बची हुई, उसके अंदर मैंने मज़ीद कोई यूज़ नहीं किया मैदा या कुछ चीज़ भी, उसी के अंदर मैंने घी ऐड किया और उसको थोड़ा सा पतला सा बना लिया। वो एक स्लरी बन गई, वो इसके अंदर यूज़ होगी। अब जो 5 पेड़े बनाए थे उनको आपने आम रोटी जिस तरह से घर के लिए बेलते हैं उस तरह से रोटी आपने बेल लेनी है, और उसको आपने जो आपने स्लरी बनाई हुई थी उसको आपने ब्रश या हाथ की मदद से जिस तरह से भी आपको आसान लगे, आपने पूरी तरह से इसको इस तरह से फैला लेना है। ठीक है, अब क्योंकि इसी जगह पे आपने करना है ना, आपने कोई भी प्लेट या कोई ऐसी चीज़ ले लेनी है, उसके ऊपर आप रखें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बस आप उसको बेलेंगी और उसके ऊपर लेयर दे देंगी। ऑयल या घी जो भी आप लगा रहे हैं ना, वो आपने इस तरह से लेयर के ऊपर रख के नॉर्मल रोटी को, और फिर ऊपर उसके घी लगाना है, क्योंकि ये एक टिप है, वरना घी नीचे लगा के उठाएंगे तो फिर आपको हैंडल करना प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह से 5 रोटियों को 1 बाय 1 बेला। अब उनको नरम हाथों से इस तरह से आपने रोल कर लेना है, और रोल करने के बाद आपके पास टाइम है
तो आप उसको फ्रिज में रख देंगी कवर करके, तो वो मज़ीद फर्म हो जाएगा। तो इसके पोर्शंस डिवाइड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप 5 पेड़े थे और उसके साथ बनेंगे आपकी 7 मुनू पराठे। ज़बरदस्त से मुनू मुनू साइज़ के पराठे हैं, बड़े ही प्यारे क्रिस्पी और बहुत ही यमी यमी टेस्ट वाले। ज़रूर आपने ट्राई करना है इस रेसिपी को। अब इसकी लेयर्स चेक कर सकती हैं, देखिए कितनी इसकी लेयर्स बनेंगी। और फिर ये मज़ीद फोल्ड जब होगा तो लेयर्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। जी हाँ, अब हल्के हाथों से आपने उसको स्प्रेड किया, बेलना यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। और ये जो मैंने बनाई हुई थी, इसका मिक्सचर बनाया हुआ था, उसको मैंने हल्के हाथों से फैलाने के बाद आपने ये जो इसका बनाया हुआ था, फिलिंग बनाई हुई थी, वो डालनी है, उसको बंद करना है आपने। और इसके अंदर चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें। इस तरह से आपने इनको दोबारा से एक पेड़ा बनाना है, अच्छी तरह से प्रेस करना है और दोबारा से हल्के हाथों से आपने उसको स्प्रेड कर लेना है, जितना भी आपको थिक उसको उसकी लेयर चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि ये पकने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका आ जाएगा, टेक्सचर बनेगा। ठीक है, अब आप इस टाइम पे ये मैंने क्या किया, मैं 3 बनाऊंगी और 4 को मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद ये किया मैंने उनको कि उनको अभी मैंने निकाला, मैं 3 बनाऊंगी और जो रिमेनिंग 4 होंगे उनको फ्रीज़ में कर लूँगी। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि आप उनको फ्रीज़ कर लें, ओवरनाइट बना के रख लें और सुबह जल्दी से आपने बनाना होगा जब, तो विद इन नो टाइम आपका ये ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। आप इसको स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फ्रिज में मैंने रखे हुए थे ना, 1 बाय 1 इस तरह से आपने उसको नीचे कोई भी कटिंग कर लें शॉपर या कुछ भी काट के और उनको ऊपर नीचे रख के और उसको आपने किसी भी बैग में, एयर टाइट बैग में डाल के और आपने रख लेना है। जब यूज़ करना चाहें आप बस निकाला और बनाया, तो एक ज़बरदस्त सा ये ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। अब जनाब ये 3 मैं बना रही हूँ। ऑयल को गर्म किया और चूल्हे को बिल्कुल हल्का रख लिया मैंने। हल्की आंच पे ये बनेंगे क्योंकि इनकी लेयर ज़्यादा हैं, थोड़े से थिक भी हैं। तो अगर आंच तेज़ होगी तो फिर वो बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने उसको हल्की आंच पे पकाना है पहले। जब आप देखें उसकी साइड टर्न करें, 1-2 दफ़ा टर्न करें। जैसा से पकौड़ों को बनाते हैं ना, तो आप 2-3 दफ़ा टर्न करते हैं उनको तो क्रिस्पी बनते हैं। तो सेम टेक्निक आपने इनमें भी यूज़ करनी है। 1-2 दफ़ा इनको टर्न करना है, उसके बाद आंच को आप बेशक नॉर्मल कर लें और फिर आप उनको पका लें। तो इनका बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएंगे। रेसिपी को ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।